मुमरा में कुछ धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं जात धर्म के नाम पर खराब मुमरा का माहौल। कहीं दलालों की खटिया खड़ी और हो न जाए बिस्तरा गोल। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, मुमरा शहर में इस वक्त कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, कुछ दलाल हैं बिके हुए, जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं और कह रहे हैं इनको वोट दो, इनको ना दो, और ये बीजेपी के हैं तो ये शिवसेना के हैं तो ये एनसीपी के हैं। तरह तरह की बातें कह करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक हंगामी बैठक हुई है और ये बैठक खासकर जो शिवसेना सिंधे गुट के नेता हैं, वरिष्ठ नगर सेवक हैं, माजी नगर सेवक राजन नारायण किने, उनके नेतृत्व में की गई और शहर के सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हुए। वो चाहे जैन समाज के हों या खटीक समाज के हों या शिया समाज के हों या बोहरा समाज के हों या हाशमी समाज के हों या हॉकर्स वाले हों, सभी लोग इस बैठक में शामिल हुए। और इस दौरान खासकर टोरंट का मुद्दा जोरों पर रहा कि लोग विकास की बात नहीं करते, शहर में धर्म और जात की बात कह करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, नफरत की बीज बोया जा रहा है। ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जो यहाँ पर शामिल थे लोग, खासकर FM इलियास और भी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। लेकिन इस तरीके से इन्होंने पोल खोल दी है कि आप खुद सुन सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे नज़दीक है, क्योंकि हम भी मुमरा में ही रहते हैं, तो वो है टोरेंट का मसला। तो टोरेंट के मसले पर बहुत सारी अभी तक बातें हो रही है, चल रही है। तो राजन किनी साहब ने उसको बहुत गंभीरता से और बहुत सीरियसली लिया है और अपने वरिष्ठों से उस पर चर्चा की है। और उनकी चर्चा के बाद में, इस इलेक्शन के बाद में इंशाल्लाह हम टोरेंट के ऊपर अच्छे से काम करेंगे। और आपको बता दूं कि मुमरा में कम से कम 50,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जो पीढ़ी के कंज्यूमर हैं, जो परमानेंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो कंज्यूमर की तकलीफ बहुत सबसे ज़्यादा है। और ओवर बिल्स आ रहे हैं, डबल बिल्स आ रहे हैं, इससे भी लोग परेशान हैं। तो ये परेशानी कब और कैसे आई, क्यों आई, ये तो लगभग आप सभी जानते ही हैं कि टोरेंट की लानत लाके किसने डाला यहाँ पे। तो हमारा जो स्थानीय आमदार है, उसकी बड़ी मेहनत रही है सब चीज़ के पीछे। अब एक ढोंग रचाने के लिए बड़े आंदोलन किए गए, बड़े तमाशे किए गए, पता नहीं और क्या क्या किया गया। लेकिन उसके बाद में एक छुपा सेटलमेंट था, एक छुपी डील थी, जिसके ज़रिए टोरेंट जो है मुमरा में आ गया। आपको याद होगा मुमरा में टोरेंट लगभग 15-20 दिन पहले, लॉकडाउन लगने से पहले ही टोरेंट ने जो है चार्ज ले लिया था मुमरा का। उसके पहले मुमरा के 2-3 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको याद होगा कि मुमरा में बड़े तेजी से ट्रांसफार्मर चेंज किए जाते थे, केबल्स चेंज किए जा रहे थे, और ये जताया जा रहा था कि ये सब हमारे स्थानीय आमदार जितेंद्र आवाड जो है ये सब काम कर रहे हैं। हालांकि वो सब की निधि भी जो है म्युनिसिपैलिटी से लाई गई थी। आप सोच सकते हैं कि केबल की भी निधि म्युनिसिपैलिटी से लाई गई, ट्रांसफार्मर की भी निधि म्युनिसिपैलिटी से लाई गई, लेकिन नाम किसका था? जितेंद्र आवाड का। तो ये 3 साल पहले से ही टोरेंट को लाने का जो प्लानिंग चल रहा था, उसके तहत ही जो है ये ट्रांसफार्मर चेंज किए गए, नई नई केबल्स डाली गई यहाँ पे। ये किसके गुमान में भी नहीं था कि इतना अचानक चेंज क्यों आ रहा है। लेकिन 3 साल के बाद में ये राज खुल गया कि ये ट्रांसफर लगाने का काम, केबल चेंज करने का काम, ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि इसके पीछे उनको टोरेंट को लाना था। क्योंकि टोरेंट की कंडीशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अगर आप करके देंगे, ट्रांसफार्मर आप सही करके देंगे, केबल आप सही करके देंगे, तो ही हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। क्योंकि इमीडिएटली कोई भी फ्रेंचाइज जो है, जहां महावितरण होता है, MBCB जो काम करती है, तो इमीडिएटली कहीं भी फ्रेंचाइज जो है
टोरेंट जैसी फ्रेंचाइज फौरन आती नहीं है, क्योंकि उसको कम से कम काम करने के लिए 2 साल लग जाते हैं कि पूरा सेटअप सही करने के लिए। क्योंकि जिस जिस इलाके में महावितरण है, एमएससीबी जहाँ जहाँ काम कर रही है, वहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना कोलैप्स हो जाता है। कहीं चोरी की लाइन चलती है, केबल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, छोटे छोटे गलियों में पिलर बॉक्स होते हैं, उनके स्विचेस उड़ जाने के बाद में लोग 2-2, 5-5 घंटा अंधेरे में रहते हैं। रात में कभी कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, कभी एमएससीबी वाला नहीं आता है, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक अंधेरे में रहना पड़ता था। तो अब ये सब चीजें जो है टोरेंट को आने के बाद करना था, लेकिन टोरेंट ने आने से पहला उसके लिए पूरा ग्राउंड बना के दिया गया। तो ये जो ग्राउंड बना के दिया गया, इसकी बेसिक वजह ये थी कि हमारे आमदार को वो टोरेंट को लाना था। अब लाना, डायरेक्ट लाना दिखाएगा तो बदनाम हो जाएगा, इसके लिए उसका विरोध पहला शुरू किया गया। अब उस विरोध के अंदर हमारे इधर के जो राष्ट्रवादी के शमीम खान है, उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए कि मेरे लाश पे से जाएगा टोरेंट, मेरे फला पे से जाएगा टोरेंट, लेकिन टोरेंट तो आ चुका है। तो अब ये लुटेरों का टोला जो है मुमरा में आ गया है, आज टोरेंट की लानत ला के डाल दी है। कल से जो है आप शुरू हो गया है, उसके पहले उन्होंने कब्रिस्तान का काम कर दिया, कब्रिस्तान का ट्रांसफर कर दिया, इधर से उधर वो कीचड़ वाली दलदल वाली जमीन पर हमारे जो जितने भी बुजुर्ग मुमरा के जितने बुजुर्ग थे या जितने भी मौतें होती थी, इनका तदफीन जो है कीचड़ में और नाले में किया गया है। तो इसका भी जो है आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारा आमदार जो जी में आए किए जा रहा है, और हम जो लोग हैं हम बर्दाश्त कर रहे सिर्फ। अब ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? उसके बाद में वो तो कीचड़ वाला कब्रिस्तान हो गया, उसके बाद में क्या था, हमारे नौजवानों को और खाटिक समाज के खास तौर से जो लोग है कसाई जो है, उनके लिए एक स्लॉटर हाउस जो है आना था, जिसकी वजह से कम 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिलता। अब वो स्लॉटर हाउस भी जो है उस पे से गायब कर दिया गया है। तो ये सब चीजें जो चल रही है, उसके बाद में भी हमारे शहर में कोई भी विरोध नहीं हो रहा है उसको, बल्कि ये चीजें हम लोग बर्दाश्त कर रहे, सहे जा रहे, और उसी की बात में आज भी उसी की बात माने जा रहे। वो जो बोल रहा है वही सब सही है, ये समझकर जो है हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद में आइए आप मित्तल में फिर देखिए, ये तो हो गया आपकी, मतलब मुमरा से किसी की आवाज नहीं निकली, किसी जमात की, किसी पार्टी की, किसी पत्रकार की, किसी इमाम की, किसी मौलाना की, किसी इंटेलेक्चुअल की, कहीं से भी कोई आवाज नहीं निकलती है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोग आवाज ही नहीं निकलते ना। हम सवाल करते हैं कि भाई तूने किसको पूछ कर किया। उसके बाद में आप देखिए कि गर्ल्स हॉस्टल का एक रिजर्वेशन है, एसटी डेपो का रिजर्वेशन है, कॉलेज का रिजर्वेशन है, उस पर अब बिल्डिंग बनने जा रही है। अब इसका करता धरता कौन है? वही हमारा स्थानीय आमदार जितेंद्र आवाड़ है, और करने के लिए कौन है? उसमें भी शमीम खान है। तो ये सब चीजें जो है हमारे शहर को जिस तरीके से लूटा जा रहा है और हम देखे जा रहे, देखते रह रहे, तो ये अब बंद हो जाना चाहिए। अब ये सब देखने के बाद में मुमरा में जितने भी काम हुए, गटर के, नाले के, रोड के, ये सारी की सारी जो निधि जो है, ये सारी की सारी जो फंडिंग हुई है, ये म्युनिसिपैलिटी से हुई। तो आप लोगों को बता दूं कि पिछले 25 साल से जो है शिवसेना की सत्ता म्युनिसिपैलिटी ऑफिस पर सत्ता में जो है शिवसेना रही। 25 साल से वो काम कर रही है, 25 साल से वो सत्ता में है, और उसी दरमियान मुमरा के अंदर जो भी आपको बदलाव दिखा, छोटा मोटा जो भी दिख रहा है, तो उन्होंने जो है जितेंद्र आवाड़ को काफी मदद की। यही जितेंद्र आवाड़ जो है किसी फिल्म में जो कादर खान जैसे कलेक्टर के पास पाव पड़ता था, बाहर आके लोगों को बताता था मैंने लेके आया, उसी तरह का ये कादर खान हमारे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे, इनके जाके पाव पकड़ता था और उनसे कहता था कि साहब मेरे को जरा थोड़ी सी निधि दिला दो, मुमरा में जो मुसलमान हैं इनका मैं काम करूंगा तो इनका हर बार मुझे वोट मिलता रहेगा, प्लीज मेरी इतनी हेल्प करो। उन्होंने हेल्प किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, करते कराते पूरे 15 साल निकल गए। लेकिन इसने वैसे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां से निधियां लाया, लूटा, अपने लोगों को दिया, खुद भी खाया, सबको खिलाया, लेकिन मुमरा का पूरा सत्यानाश करके रख दिया। आप लोग एक मौका दीजिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को, जो मुमरा में 1-2 टाइप के डॉक्टर हैं, एक तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे है और दूसरा जो है एक PhD डॉक्टर है, तो वो डुप्लीकेट डॉक्टर है। तो ये डुप्लीकेट डॉक्टर ने पूरे शहर का स्ट्रक्चर जो है खराब करके रखा है, हड्डी फसली तोड़ के रख दिया है। ये तरक्की और ये विकास के जो नारे दिए जा रहे हैं सारे झूठे नारे हैं।
तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे अभी आपके दरमियान जो है आ गए हैं और अब की बार जो है इस साल इंशाल्लाह उन्होंने जो है जिस तरीके से 50 करोड़ की जो निधि मुमरा में दी है, और वो निधि सिर्फ ऐसे नहीं कि शिवसेना के लोगों को दी है, उन्होंने तो राष्ट्रवादी के लोगों को भी निधि दी है, हर प्रभाग में उनकी निधि लगी हुई है। तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, किसी भी तरीके का जो है उन्होंने नहीं देखा कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है या ये ईसाई है। उन्होंने हमेशा एक इंसान को देखा, इंसान की तरह, चूंकि वो प्रोफेशन से डॉक्टर है और उन्होंने वैसी कसम खाई है। नया पेशेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने आया है जिसका नाम है मुमरा, और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस बीमार मुमरा को डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आपके वोटों से और धनुष्य बाण की निशानी पे आपके वोटों से जरूर इंशाअल्लाह इस बीमारी को दूर करेंगे। और मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।